नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं रमन सिंह ने भी बघेल के निशाने पर प्रतिक्रिया दी है। आपको सुनाएंगे। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दोहरा चरित्र सामने आया है। 4 हमारे वरिष्ठ नेताओं को एक माह के अंदर जिस निर्मम तरीके से हत्या हुई और उस हत्या के बाद सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी रही और कोई कदम नहीं उठाया। सुरक्षा वापस लिए जा रहे हैं। जितने पूर्व विधायक, पूर्व सांसद हैं और जितने बस्तर के हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं जिनको क्षेत्र में घूमना पड़ता है, उन सब की सुरक्षा व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त कर दी गई। यहाँ तक कि जब वो अपनी सुरक्षा के खतरा के बारे में लिख के जानकारी देते हैं, जैसे अभी नारायणपुर की घटना में स्पष्ट रूप से जब मैं उनके परिजनों से मिलने गया था तो वहाँ पे पता चला कि इन्होंने सुरक्षा की मांग की थी और शंका जाहिर किया था। इसके बाद भी ये पुलिस यहाँ की उनकी सुरक्षा नहीं दे पाई और अब डीजी पत्र लिख रहे हैं। डीजी का पत्र अब जा रहा है कि एनआईए से जांच कर लें। मैं भूपेश बघेल से प्रश्न करना चाहता हूं कि जब झीरम घाटी की घटना को लेकर बार बार आरोप प्रत्यारोप लगाने वाले भूपेश बघेल, जिसमें बार बार कहा गया कि एनआईए जांच कैसे करेगी, सरकारी एजेंसी है, केंद्रीय एजेंसी है, जबकि एनआईए जांच झीरम घाटी में कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते तय हुआ। सोनिया गांधी यहाँ आई थी, मनमोहन सिंह आए थे, इनके वरिष्ठ नेता आए थे और उन्होंने एनआईए जांच की थी। उसके बाद भी विरोध और आपत्ति, और आज अचानक फिर से उनके मन में कहां से एनआईए के प्रति मोह जागृत हुआ और एनआईए अपने पल्ला झाड़ने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं से अपने आप को बचाने के लिए एनआईए जांच की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र नजर आता है। रमन सिंह ने आवास को लेकर के ट्वीट किया है कि 16 लाख जो गरीबों, ये आंकड़े कहाँ से आए? 16 लाख जो आंकड़े हैं भाई, अभी जनगणना हुआ नहीं है, गरीबी रेखा सर्विस जारी नहीं हुई है, तो किस आधार पे कर रहे हैं? 2001 के, फिर 2011 के, फिर 2008 के, फिर 2012 के, किस आधार पे कर रहे हैं? और हर 10 साल में जनगणना करने के प्रावधान है। और जब अभी ये डेट निकल गया 2021 का, जनगणना क्यों नहीं कराते लोग? हो सकता है ये 16 लाख आंकड़े बताए हैं वो 18 लाख हो जाए, हो सकता है कम हो। केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जनगणना शायद इसलिए नहीं करा रही है कि पूरे देश में गरीबों की संख्या में वृद्धि हुई हो, इसलिए जनगणना नहीं करा रहे हैं, ये मेरा आरोप है। और यहां भारतीय जनता पार्टी के लोग हल्ला कर रहे हैं, जनगणना हो तो दूध का दूध और पानी पानी हो जाए। तो कौन हितग्राही है, कौन नहीं है? 10 साल में लोगों की स्थिति वही नहीं रहती, उस परिवार की स्थिति कोई वैसी नहीं है, या तो घटेगा या बढ़ेगा। तो उसकी जानकारी तो होना चाहिए एक्चुअल है कितने लोग। आखिर 10 साल में जनगणना कराने के पीछे उद्देश्य क्या था कि देश के लोगों के माली हालत में कितना परिवर्तन आया, और उस आधार पे सरकारें हैं वो फिर योजनाएं बनाती है कि ये डेटा है और इसके आधार पर हम लोग निर्णय लें कि किस दिशा में हम लोगों को काम करना है। भोपाल से खबर है। बता दें कि नरेला विधानसभा में विकास यात्रा के दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ी घोषणा की है। बता दें कि मंत्री सारंग ने करोंद चौराहे पर फ्लाईओवर निर्माण की घोषणा की है। विकास के कार्य कर रहे हैं। नर्मदा का जल घर घर पहुंचा, रोडों का जाल हमने बिछवाया और हमने फ्लाईओवर को लेकर, आरओबी को लेकर भी बहुत विकास किया है।
आरओ भी काफी संख्या में हमने नरेला में बनवाए हैं। आज हमने निर्णय लिया है कि करोड़ चौराहे पर एक हम फ्लाईओवर बनवा रहे हैं जो लगभग 30 करोड़ का बनेगा, जिससे करोड़ चौराहे की जो ट्रैफिक की समस्या है वो पूरी तरह से निदान हो जाएगी। एयरपोर्ट के रास्ते से जो ट्रैफिक आता है गांधीनगर से होते हुए, उसके लिए हम एक फ्लाईओवर बनवा रहे हैं। इससे निश्चित रूप से करोड़ क्षेत्र की समस्या पूरी तरह से निदान होगी। हमारा संकल्प है कि हम करोड़ क्षेत्र को भोपाल का उपनगर बनाएं और उसकी जो भी सुविधाएं हैं, जो भी हमें व्यवस्थाएं करनी है वो हम कर रहे हैं। हमने कॉलेज लगभग बनकर तैयार हो गया, कॉलेज शुरू हो गया, उसकी नई बिल्डिंग हम बनवा रहे हैं। विकास के कार्य कर रहे हैं। नर्मदा का जल घर घर। एमपी के उमरिया से खबर है। बता दें कि उमरार नदी के तट की सफाई पर पौधरोपण कर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने जिले में अंकुर अभियान की शुरुआत की और लोगों को जागरूक किया कि अधिक से अधिक पौधरोपण किया जाए और वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें। उमरार जिले की, उमरिया जिले की जो पहचान है हमारी उमरार नदी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सभी लोगों की इच्छा थी कि और नदी को पुनः जो पुराना वैभव है, पुराना जो इसके स्वरूप है, उसमें लाया जाए। इसके लिए आज नगर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के और प्रशासन के साथ मिलकर के आज ये शुरुआत की है, यहाँ पर श्रमदान करके इसको सफाई करने की, जो कि निरंतर जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि स्थानीय निवासियों के सहयोग से और स्थानीय प्रबुद्धजन के सहयोग से ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और ये नदी बिल्कुल निर्मल, स्वच्छ, पूर्व की भांति प्रवाहित होने लगेगी। उमरार महाशिवरात्रि पर्व शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। हर हर महादेव के नाम से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जहां अंबिकापुर के शंकर घाट शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, तो वहीं ग्रामीण अंचलों में भी सुबह से शाम तक श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करते हुए नजर आए। 93 में श्री आसनदास जासवानी द्वारा इसकी स्थापना किया गया और बनाया गया शिव मंदिर के नाम से, और शिव जी की पूजा किए और स्थापना किया गया। उस समय से यहाँ की मान्यता बढ़ी है। 1993 में श्री आसनदास जासवानी द्वारा इसकी स्थापना किया गया और बनाया गया शिव मंदिर के नाम से, और शिव जी की पूजा किए और स्थापना। शंकर भोलेनाथ का मंदिर जब से बना है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मान्यता रखते हैं, अपना मनोकामना वो सब पूर्ण होता है। इसीलिए सब गांव वाला सब मेला लगता है शिवरात्रि में ही। दंतेवाड़ा से अगली खबर है। बताते चले कि जिला अस्पताल, जहां जिले के सभी अन्य छोटे स्वास्थ्य केंद्रों से बड़ी संख्या में मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं, उस जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने वेतन को लेकर हो रही परेशानी से तंग आकर एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की है। इन डॉक्टरों में विशेषज्ञ, सर्जन, आपातकालीन जैसे डिपार्टमेंट को संभालने वाले डॉक्टर भी शामिल हैं। सर, कोरोना के समय से हम लोग सभी 12 से 14 जितने चिकित्सक हैं, वो भी ऐसे चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ करना पड़ता है। जैसे मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ, मेरे आसपास आर्थोपेडिक सर्जन और अन्य चिकित्सक हैं जो इमरजेंसी सेवाएं भी करते हैं। इनको सैलरी की समस्या, हम लोग को सैलरी की समस्या होने से हर महीने में 5-6 दिन प्रशासन के आसपास जाना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है और समय पर सैलरी नहीं मिल पाती है। कोरोना के समय भी हमने इतनी सेवाएं की है और कभी अपनी ड्यूटी नहीं भूले हैं। इनके बीच में भी रहकर जन समस्याओं का निवारण करते हुए हम लोग जितनी भी सेवाएं दे सकते हैं जनमानस को, उतनी सेवाएं दे रहे हैं सर। इसके पश्चात भी हमें हर महीने सैलरी की ही समस्या। सर, हम सभी डीएमएफ के डॉक्टर्स और कर्मचारी हैं यहाँ पर। हम लोग का जो सैलरी है और सैलरी का जो पार्ट है वो डीएमएफ मद के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आता है ये। और विगत कुछ वर्षों से हम ये देख रहे हैं कि सैलरी को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। हम लोग को समय पे सैलरी नहीं मिलता है और 2-2, 3-3 महीने का पेंडिंग हो जाता है। और हम अपने जो उच्च अधिकारी हैं, हम उनसे संपर्क करते हैं
तो हमें प्रॉपर उसका मतलब उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पाता है और सभी कर्मचारी और चिकित्सा अधिकारियों का सैलरी पेंडिंग रहता है। बार बार हमको जाना पड़ता है हर माह सैलरी के लिए और सैलरी समय पे नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम लोग मानसिक रूप से आहत हैं बहुत अधिक। सर, हम विदिशा में भारतीय जनता पार्टी का जिला सम्मेलन संपन्न हुआ। बता दें कि सम्मेलन में प्रदेश उपाध्यक्ष विदिशा प्रभारी लता वानखेड़े, सांसद रमाकांत भार्गव उपस्थित रहे। तो वहीं इस कार्यक्रम में जहां एक ओर मीडिया को बैठने के लिए कुर्सियां तक नसीब नहीं हुई, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं के मंच से भाषण चल रहे थे और कार्यकर्ता कुर्सियों पर सोते हुए नजर आए। अभी हमारा बूथ विस्तारक 2 योजना शुरू हो रही है 26 तारीख से। उसी के क्रियान्वयन के परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक थी। हमने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया कि उन्हें किस तरह से आगे बूथ की समितियां बनाना है, किस तरह पन्ना प्रमुख बनाना है, पेज समितियां बनाना है और नीचे शक्ति केंद्र के जो हमारे प्रभारी टोली बनी है उनके क्या करणीय कार्य होंगे, इस विषय पर आज चर्चा थी। प्रदेश में विकास यात्राएं भी निकाली जा रही हैं, तो विकास यात्राओं में कई जगह विरोध भी मिल रहा है, तो क्या ये माना जाए कि विरोध ये एक साजिश मानी जा रही है या फिर विकास यात्राओं में लोगों को लाभ तो मिला है लेकिन उनको समझा नहीं पाए पहले? देखिए, विरोध करना तो हमारे विरोधियों का काम है और वो अपना काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग भी अपना काम करते हैं। हम लोग निरंतर विकास की ओर अग्रसर हैं और विकास लोगों को दिख रहा है, विकास बोल रहा है, विकास महसूस हो रहा है और बहुत कम प्रतिशत ऐसा होगा विकास यात्राओं में जो विरोध हुआ होगा। बाकी विकास यात्राओं को हमारे बहुत जनसमर्थन। रीवा में एक बार फिर से नया आयाम स्थापित हुआ है, जिसमें एक महिला की बच्चेदानी में गठान पाई गई और हालांकि समय रहते महिला का ऑपरेशन किया गया, महिला की समस्या से उसे निजात दिलाई गई। इससे सभी महिलाओं में ये उम्मीद जगी है, उन्हें विश्वास जताया गया है कि अब दूरबीन से होने वाले जटिल ऑपरेशन भी अस्पताल में नई मशीनों की मदद से किए जा सकेंगे। मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल। विगत दिनों हमने एक महिला का ऑपरेशन किया। इस ऑपरेशन में महिला को बच्चेदानी के पास में एक गठान थी और इस महिला का पहले भी कुछ वर्ष पहले एक ऑपरेशन हो चुका था, क्योंकि महिला और उसके परिवारजनों की इच्छा थी कि इस ऑपरेशन को दूरबीन से किया जाए। इस ऑपरेशन में जब किसी मरीज को पहले से ही एक ऑपरेशन हो चुका होता है तो आंतें अंदर चिपक जाती हैं, जिसमें दूरबीन से ऑपरेशन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसमें हमने एक नई मशीन जिसे लिगाश्योर बोलते हैं वो हमने मंगाई और इस मशीन की सहायता से हमने बच्चेदानी की गठान का दूरबीन की पद्धति के द्वारा सफल इलाज किया। ऑपरेशन में लगभग 30 से 35 मिनट लगे। ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ है और इस उपलब्धि के लिए ओटी स्टाफ, समस्त नर्सिंग स्टाफ एवं अस्पताल के समस्त कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल अस्पताल। डिंडोरी जिले के कोतवाली थाने अंतर्गत घानामार गांव में बुजुर्ग पति पत्नी का शव झोपड़ी के अंदर मिला। तो वहीं जब आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी मिली तो गांव के आसपास सनसनी फैल गई। हालांकि घटना की जानकारी ग्रामीणों ने कोतवाली पुलिस को दी, तो वहीं कोतवाली पुलिस घटना की जांच कर रही है। घानामार में एक पारसी दंपति का शव उनके झोपड़ी में मिला है, जिसमें मृतक छगना पारती और उसकी पत्नी शांतिबाई, इनके दोनों के सर में चोट लगी हुई, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों के शव को जिला अस्पताल ला करके पीएम कराया जा रहा है। प्रथम दृष्टया अभी तक हत्या की घटना प्रतीत हो रही है। अंबिकापुर में नाबालिग बालिका संबंधित अपराध के विरुद्ध सरगुजा पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिली, जहां पर अनाचार के 2 अलग अलग मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मैनपाट कमलेश्वरपुर
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दूसरे मामले में आरोपी विशु घरामी घर में घुसकर महिला के साथ अत्याचार करते हुए पाया गया था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरगुजा पुलिस के द्वारा महिला उत्पीड़न के एक मामले में चंद घंटों में कार्रवाई की गई है। एक महिला थाना में उपस्थित होकर उसके भाई के साथ शिकायत की थी कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, तो उसी को संज्ञान में लेते हुए तुरंत एफआईआर रजिस्टर करके आरोपी की तलाश में निकले थे और आरोपी फरार था। और मुखबिर सूचना के तौर पर हमने एक घेराबंदी करके उसको 2-3 घंटे में पकड़ लिया और अभी उसको विधिवत न्याय के मामले में भेजा जा रहा है। आरोपी का नाम विशु घरानी है और वो आदतन आरोपी है और पूर्व में भी वो 376 के मामले में जेल जा चुका है और काफी अपराध भी खाना उसको। मां महामाया पशु पुनर्वास केंद्र बेजुबान पशुओं के लिए वरदान बन रहा। दरअसल अंबिकापुर शहर में बेजुबान बेघर पशुओं का इलाज कर उनके लिए रहने का आशियाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर कई ऐसे समाज सेवी सेवा भाव रखने वाले लोग आते हैं और अपना सहयोग देते हैं। सत्यम द्विवेदी को इन बेजुबान पशुओं की सेवा का भाव कोरोना काल से आया। जब देखा कि बेजुबान पशु पक्षी भूखे बिलख रहे हैं, तितर बितर हो रहे हैं, तब उनके मन में आया कि क्यों ना वो भी एक शेल्टर हाउस बनाए, जहां इन बेजुबान पशुओं को रखकर इनकी सेवा की जाए। इसी क्रम में लगातार सत्यम द्विवेदी और उनके अन्य साथियों के द्वारा पुनर्वास केंद्र को संचालित किया जा रहा है। सरगुजा नाम से जाना जाता है। देखिए, जब लॉकडाउन था तो जैसे इंसानों पर विपत्ति आई थी तो सारे जीवों पर भी विपत्ति आई थी, क्योंकि इंसानों के माध्यम से ही सारे पशुओं का पेट भरता है। और मैंने कई जीवों को बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हुए देखा। तो मैं चूँकि मैं पहले दिल्ली और बिलासपुर बड़े सिटीज़ में रह चुका था और सभी जगह अच्छे खासे शेल्टर चल रहे हैं। और जैसे बिलासपुर में मैंने देखा कि वहाँ डॉग शेल्टर है, कहीं गौशाला है। मैंने सोचा कि क्यों न सभी जानवर का एक ही आश्रय केंद्र बनाया जाए और उसका नाम मैंने मां महामाया के नाम पर महामाया पशु पुनर्वास केंद्र रखा। देखिए, जैसे कि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि अगर शहर में कोई अच्छा स्थान निर्मित होता है तो आमतौर पर युवा, जैसे मेरे भी कई सारे दोस्त हैं और कई सारे लोग हैं, कि बहुत सारे बर्थडे फंक्शन हो गया, अन्य किसी विशेष दिन पर होटल या गार्डन पार्क जाना पसंद करते हैं। लेकिन चूँकि हम हिंदू हैं और हिंदू में सभी जानवरों का विशेष महत्व है। कल शिवरात्रि था तो शिवरात्रि में शंकर भगवान का जो नंदी है, सत्यम भाई है ना, आप लोग भी सुने होंगे सांप के बारे में। शहर ने जिले छत्तीसगढ़ में फेमस है ना। कैसे भी सांप रहे, कैसे भी कितना भी दिक्कत हो, है ना, इनको एक बार फोन जाता है, तुरंत आते हैं और सांप को पकड़ के ले जाते हैं और यहाँ पर उनका पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग को देखे काफ़ी नज़दीक से कि ये कैसे भी घायल से घायल सांप का भी खुद इलाज करते हैं, खुद से मरहम पट्टी सब मैं करते हुए देखा हूँ। और यहाँ पर अभी एक गौ माता है जिनके बच्चे को अभी मैं देख रहा था, वो शिवरात्रि के दिन वो बच्चे को जन्म भी दी है। उनका एक पैर भी नहीं है और पैर नहीं है, उसके बाद भी ये जो है उनका पूरा ट्रीटमेंट करके इलाज करके खाना पीना एक जगह से दूसरे जगह भी नहीं चल पाती है। उस गाय को भी ये रख के सेवा कर रहे हैं और अभी बच्चा शिवरात्रि के दिन बच्चा भी दी है। ऐसे करके पीछे तरफ भी कई पखांजूर से खबर है। बता दें कि खंडी घाट चेमल क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है, जहां आपको बताते चले कि श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए शासन की तरफ से किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। यहां तक कि श्रद्धालुओं के आने जाने के लिए ग्रामीण हर वर्ष परिश्रम करके रास्ता बनाते हैं ताकि श्रद्धालु दर्शन करने खंडी घाट आ सके। हालांकि रास्ते उतने तो बन जाते हैं, लेकिन आपदा का क्या है, वो तो कभी भी आ सकती है। ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जब श्रद्धालु दर्शन के लिए खंडी घाट चेमल नाव पर सवार होकर जा रहे थे कि तभी सवारी से भरी नाव पलट गई। हालांकि आनन फानन में सभी को बचा लिया गया और एक बड़ी घटना होने से टल गई। जांजगीर चांपा से खबर है। बता दें कि जिले में बंटवारा विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देकर भागने के फिराक में था, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे भेज दिया है।
छत्तीसगढ़ के पखांजूर से खबर है। बता दें कि राशन दुकानदार ग्रामीणों को ठग कर अपनी जेब भारी करने में तुले हुए हैं। दरअसल बताते चले कि कांकेर जिले के कोयली बेड़ा विकास खंड के ग्राम पंचायत पानावर स्थित सरकारी राशन की दुकान पर ग्रामीणों को दुकान संचालक के द्वारा ठगा जा रहा है। प्रत्येक कार्डधारी को 2 किलो चना, 2 किलो गुड़, 2 किलो नमक दिया जाना है, लेकिन संचालक के द्वारा ग्रामीणों को 1 किलो नमक, 1 किलो गुड़ और 1 किलो चना ही दिया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कई बार की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। भी राशन कार्डधारियों से पता चला कि इस महीने कुछ सामान में कटौती किया जा रहा है, तो मैं जाने के बाद दुकान संचालक से पूछा, दुकान जाने के बाद कि आप सामान क्यों कम दे रहे हो, तो उनका कहना था कि इस महीना सामान कम आया है तो इसलिए कम दे रहा हो। तो मैंने कहा कि आसपास में जितने भी पंचायत है हर जगह बराबर सामान दे रहा है, तो आप कैसे कटौती कर रहे हो? तो आप आपके विभाग में पता किया होंगे क्यों कटौती किया है? बोलता हाँ पता किया, उन लोग बोले जैसा आए वैसा बांट दो। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली अंतर्गत बिरसिंहपुर के बंद कोयला खदानों में सीआईएसएफ के जवान हर वक्त चौकस होकर ड्यूटी कर रहे हैं, पर इसके बावजूद चोर यहां से चोरी करके लोहा, केबल और कई दूसरी सामान चुरा ले जाते हैं। हाल ही में ये घटना सामने आई है जहां चोरी की गई और साथ ही बदमाशों ने जवानों पर फायरिंग भी की। ये घटना कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि जिसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन फिर भी वरिष्ठ अधिकारियों ने कोई सुनवाई नहीं की। झाबुआ से अगली खबर है। बताते चले कि क्षेत्रीय सांसद गुमान सिंह डामोर ने मेघनगर रेलवे स्टेशन को हाईटेक स्टेशन बनाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार रेलवे मंत्रालय ने बड़े रेलवे स्टेशनों के विकास के बाद मध्यम और छोटे स्टेशनों को भी आधुनिक सुविधाओं के मान से बेहतर करने पर ध्यान दिया है। इसके चलते ऐसे स्टेशनों को चिन्हित कर कवर किया जा रहा है जहां पर सुविधाओं का अभाव है। भारत के कुछ स्टेशन हैं जिसमें रतलाम डिवीजन के भी कई सारे स्टेशन हैं और बात सही है कि मेघनगर भी उसी में। इस योजना में स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में हम ये जज कर रहे हैं कि यहाँ क्या क्या सुविधाओं की और वंदे भारत स्टेशन बन रहा है, पहला रतलाम का और दूसरा मेघनगर का। ट्राइबल क्षेत्र का हमारा पहला जो मेघनगर का स्टेशन है यह विश्व स्तरीय स्टेशन बनेगा, इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैंने तो मांग तो बामनी। अगली खबर जिला कटनी से है। बताते चले कि कटनी जिले के बहूरी बंद विधानसभा में आज कांग्रेस का जनाक्रोश आंदोलन देखने को मिला। बताते चले कि आंदोलन पूर्व विधायक सौरभ सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि मुख्य रूप से नर्मदा नहर का पानी काला बहूरी बंद क्षेत्र की जनता को मिले, ऐसी मांग की गई है। में ये भरना है, अब ये मुझे नहीं, अब जो मुफ्त हमने मैं खुद अपने आप को कहती, मैं भी इसी क्षेत्रीय बहू, इसी क्षेत्रीय बेटी हूँ, मैं भी कहती हूँ मूर्खता हमने भी करी है कि हम उनकी बातों में 500 में 1000 रुपए में हमारा घर चल जाएगा, हमारा परिवार चल जाएगा, हमारे बच्चे पढ़ जाएंगे। अरे 2 पल की शुजालपुर के कमलिया बाईपास स्थित सहगल हाईटेक सिटी कॉलोनी के बाहर बिना अनुमति बनाए गए अवैध बायोडीजल पेट्रोल पंप के 2 मंजिला भवन को प्रशासन ने आज सुबह 8 बजे जमींदोज कर दिया है। ये इनको नोटिस दिया था, इन्होंने टीएनसीपी के खिलाफ इन्होंने निर्माण किया था, इसकी नोटिस दी थी, आज इस समय निर्धारित थी और हमने काम शुरू कर दिया था। अभी लगभग 8:52 पर व्हाट्सएप पे एक कॉपी दिखा रहे थे। और इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।